गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपने पास टाइप 5 है ना। इसके अंदर भी क्या होता है कि अपने को डिस्टेंस निकालनी होती है, लेकिन उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी होती। हमें किसी लाइन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालनी होती है, मतलब किसी लाइन की डायरेक्शन में। जैसे एक तो आपका क्वेश्चन आता है कि सीधा सा वो पूछ ले कि आपके पास ये लाइन गिवन है, इस लाइन की इस पॉइंट से क्या निकालो डिस्टेंस। तब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। लेकिन यहाँ उसने क्या कह दिया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस। यहाँ जेड एक्सिस की जगह कोई दूसरी लाइन भी हो सकती है, या कह सकता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालो। तो कुल मिला के अगर उसने पैरेलल नाम दिया है या डायरेक्शन दी है, मतलब वो आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, DRS दे रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे वो समझना। क्वेश्चन ने क्या कर रखा है कि आपके पास कोई तो एक लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्मेट में दे रखी है। आप कोशिश करो कि जब भी ये पॉइंट मानने वाला हो या पॉइंट निकालना हो तो आप हमेशा उसके कौन से फॉर्मेट में लिख लिया करो, कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूंगा तो x-2/3 बराबर y+1/6 और z-2/2। अब ये क्या कर रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ये कोई आपका पॉइंट है P, 2, -1 और 3। इस पॉइंट की इस लाइन से, कौन से की, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। किसके पैरेलल, जेड एक्सिस के। सपोज करो कि वो जेड एक्सिस इधर जा रही है ना, ये अपनी जेड एक्सिस है। तो मतलब अब जो मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा ना वो जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये कोई आपका है पॉइंट क्यू। अब मुझे जो डिस्टेंस बतानी है वो बतानी है PQ डिस्टेंस। कोई दिक्कत? अब मुझे PQ डिस्टेंस बतानी है। तो आप खुद सोचो कि अगर मुझे P से लेके Q की डिस्टेंस बतानी है, P से लेके Q की डिस्टेंस बतानी है, तो अगर मुझे किसी भी तरीके से पॉइंट Q मिल जाए, अगर मुझे किसी भी तरीके से क्या मिल जाए, पॉइंट Q मिल जाए, तो मैं इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, पॉइंट Q निकालना है। अब पॉइंट Q बताओ क्या है, जो आपका पॉइंट Q है वो है क्या, पॉइंट Q PQ लाइन है ना, और जो गिवन लाइन है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Q। तो सबसे पहले मुझे इस P पॉइंट से पास होने वाली इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और वो सीधी सी की इक्वेशन है। पॉइंट गिवन है, क्योंकि मुझे बताओ अगर मुझे कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो मुझे एक तो चाहिए जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, और एक मुझे चाहिए क्या, DRS। तो पॉइंट तो ऑलरेडी आपको गिवन है, और DRS ये रहे, किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के। तो जेड एक्सिस के DRS क्या होते हैं, 0, 0 और 1। और इसी तरीके से यहाँ तो जेड एक्सिस लिखा है, यहाँ कोई अदर लाइन भी दे सकता है, कोई दूसरी वेक्टर भी दे सकता है, तो वही उसके क्या हो जाएंगे, DRS हो जाएंगे। तो देखो लाइन थ्रू P है ना, एंड जेड एक्सिस के वो क्या है, पैरेलल। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-2/0 y+1/0 और z-3/1, ये हो गई। और उसी तरीके से जो अपने पास गिवन लाइन थी क्वेश्चन के अंदर वो तो ये रही, ये अपने पास क्या हो गई, जो P पॉइंट से पास हो रही है और किसके, जेड एक्सिस के पैरेलल, दोनों लाइन्स आपके पास हैं। अब मुझे ये जो पॉइंट क्यों है, ये क्या है, इस P से पास होने वाली लाइन और गिवन लाइन का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने तरीका बता रखा है कि हम दोनों में से किसी भी एक लाइन के बराबर क्या मानेंगे, R मान के हम क्या करेंगे, उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखेंगे। वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आने के बाद हम उसको दूसरी लाइन के अंदर सेटिस्फाई करवा देंगे। जैसे ये आपकी इक्वेशन पहली है और ये आपकी इक्वेशन क्या है, दूसरी। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी पहली इक्वेशन उसके बराबर R मान रहा हूँ, या आप एक काम करो दूसरी इक्वेशन के बराबर मान लो, किसी के बराबर मान लो, सेम आंसर आना है, तो मैं दूसरी के बराबर मान लेता हूँ। तो दूसरी के बराबर जैसे आप क्या मानोगे, R, तो x-2 0 y+1/0 और z-3/1, इसके बराबर क्या मानोगे, R। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2, y इक्वल्स टू आपको मिलेगा -1 और z इक्वल्स टू मिलेगा R+3। ये तीनों चीज़ें मिलेगी। अब ये जो पॉइंट आया है आपका, है ना,
ये किसको सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये किसको सेटिस्फाई करेगा? L1 जो लाइन फर्स्ट है या जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर जाएगा। तो जैसे आप वो वहाँ रखोगे तो आपके पास कितनी आएगी वैल्यू कि इस चीज़ को आपको सेटिस्फाई करवाना है यहाँ पे, है ना। इस चीज़ को आपको इस लाइन में क्या करवाना है? सेटिस्फाई। तो जैसे यहाँ रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 - 2 0/3, ये भी आ जाएगा 0/6। और यहाँ जैसे आप रखोगे तो आपके पास जैसे आप यहाँ रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये r+1 अपॉन में 2। और यहाँ से जैसे सोल्व करोगे r की वैल्यू आपके पास मिलेगी कितनी? -1। r की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। जैसे ही r की वैल्यू -1 रखोगे तो आपके पास आपका जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो आपका जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 2 - 1 और ये हो जाएगा 2। ये आपका क्या हो गया? पॉइंट Q हो गया। तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे? पॉइंट Q निकालेंगे। अब आपके पास पॉइंट Q आ गया तो दोनों के बीच में क्या लगा दो? डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। और जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, क्योंकि Q पॉइंट मिल गया, P पॉइंट आपके पास था, दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, आपके पास क्या जाएगा? डिस्टेंस। तो पॉइंट P आपका ऑलरेडी कितना है? 2 - 1 और 3। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा रूट ये 0 ये 0 और ये कितना हो जाएगा? 1। तो कितने यूनिट आ जाएगी? 1 यूनिट इसकी क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर कभी भी आपको किसी लाइन की पैरेलल वगैरह निकालनी हो तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो।